महोबा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह चित्रकूट धाम मंडल का पश्चिमी जिला है। महोबा का पौराणिक नाम महोत्सव नगर है। विभिन्न प्रकार के महोत्सवों का आयोजन होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। महोबा चंदेल राजपूतों की राजधानी थी, जिन्होंने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राज्य किया। महोबा अपने वीर योद्धाओं आल्हा व ऊदल की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। आजादी के बाद यह हमीरपुर जनपद का एक भाग था, पर 11 फरवरी 1995 को इसे अलग करके अलग जिला बना दिया गया। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महोबा में चंदेल राजाओं ने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक किलों और मंदिरों आदि का निर्माण करवाया था। इसके पश्चात इस जगह पर प्रतिहार राजाओं ने शासन किया। चंदेल राजा चंद्र ब्रह्म ने यहां पर महोत्सव किया था। उन्होंने इसका नाम महोत्सव नगर रखा, जो कालांतर में महोबा हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में यहां राजा परिमाल देव ने राज्य किया। सन 1182 में हुए प्रसिद्ध युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को महोबा के 2 वीर भाइयों आल्हा और ऊदल ने जबरदस्त टक्कर दी थी और पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में पराजय झेलनी पड़ी थी। सन 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे इसी प्रकार अनेक राजाओं के शासन करने के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय महोबा पर बुंदेलखंड के प्रतापी राजा छत्रसाल का अधिकार हो गया और शीघ्र ही यह नगर उनके राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर बना। मदन सागर झील में एक टापू पर स्थित ककरा मठ मंदिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। यहां राहिला सागर के पश्चिमी छोर पर स्थित राहिला सागर सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया तीर्थ स्थल है। चंद्रिका देवी मंदिर और इसके अलावा गोखार पर्वत पर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल भी हैं। महोबावासी आज भी यहां के वीर आल्हा और ऊदल की वीरता का बखान करते हुए गाते हैं। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहां का घोड़ा, आग यहां के पानी में। आल्हा ऊदल गढ़ महुबे के दिल्ली का चौहान धनी, जियत जिंदगी इन दोनों में तीर कमाने रही तनी। बाण लौटगा शब्द भेद का दाग लगा चौहानी में, पानीदार यहां का घोड़ा, आग यहां के पानी में। आइए एक नजर डालते हैं महोबा के कुछ आंकड़ों पर। पर्यटन के लिहाज से महोबा की एक अलग पहचान है, फिर भी चरखारी का सौंदर्य यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों का सिरमौर है। अंग्रेजों के समय में एक छोटी राजशाही के रूप में मौजूद चरखारी को आजादी के बाद अधिग्रहित कर उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जब चरखारी के वैभव और सौंदर्य को देखा तो उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, यह तो बुंदेलखंड का कश्मीर है। एक समय था कि जब चरखारी को मध्य प्रदेश में जाने से बचाने के लिए पंत जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। पंत जी ने चरखारी को कश्मीर यूं ही नहीं कह दिया था। राजमहल के चारों तरफ नीलकमल और पक्षियों के कलरव से आच्छादित, एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े विजय, मलखान, वंशी, जय, रतन सागर और कोठी ताल नामक झीलें, भगवान विष्णु के 108 मंदिर तथा मांडव्य ऋषि की गुफा और समीप ही बुंदेला राजाओं का आखेट स्थल टोला तालाब, ये सब मिलकर निसंदेह चरखारी में पृथ्वी के स्वर्ग कश्मीर का आभास देते हैं। कीरत सागर, जहां प्रतिवर्ष कजली मेला लगता है। दरअसल यह मेला सन 1182 में हुए महोबा के चंदेल राजा परिमाल देव और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए एक ऐतिहासिक युद्ध की याद में होता है। कीरत सागर एक बड़ा सा तालाब है, जिसे सन 1060 में चंदेल राजा कीर्ति ब्रह्म ने बनवाया था। चंद्रिका देवी मंदिर, यहां मां भगवती की विशाल प्रतिमा अत्यंत भव्य आकर्षक रूप में है। हजारों देवी भक्त मानते हैं कि ग्रेनाइट शिला पर उत्कीर्ण हजारों वर्ष पुरानी मां चंद्रिका देवी की यह प्रतिमा दिन में 16 कलाएं बदलती है। इसे परखने के लिए सैकड़ों भक्त दिन में कई बार उनका दर्शन करने जाते हैं। शिव तांडव मंदिर, गोरख पर्वत के पास स्थित इस मंदिर में तांडव नृत्य मुद्रा में भगवान शिव की काले ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से निर्मित एक विशाल प्रतिमा है।
मंदिर के बगल में ही एक झरना है जिससे दूधिया सफेद पानी गिरता है। यह पानी गोरख पर्वत से नीचे आता है। तांडव नृत्य मुद्रा में शिव की प्रतिमा इस क्षेत्र का एक दुर्लभ दृश्य है। मंदिर के बगल में ही शिव तांडव का एक कुआं भी है। वैसे तो हर क्षेत्र में यहां के लोगों ने अपने होने का एहसास दुनिया को कराया है, पर उनमें से आल्हा और ऊदल का नाम बेहद खास है। आल्हा और ऊदल की शौर्य गाथाएं आल्हखंड के रूप में प्रसिद्ध है। महोबा के राजा परिमाल देव की मंत्री दक्षराज के ये दोनों पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा परिमाल की सेना के सेनानायक बने। कहते थे कि आल्हा ऊदल के पास गंधर्वों से प्राप्त घोड़े थे। इनकी वीरता के किस्सों को कवि जगनेक ने अपने काव्य में लिखा है। इस पुस्तक को आल्हा कहा जाता है। आल्हा ऊदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। कवि जगनेक ने अपने काव्य में आल्हा ऊदल की वीरता का बखान करते हुए लिखा है, जादिन जन्म लियो आल्हा ने, धरती धसी अढ़ाई हाथ। ऐसा प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा ऊदल की हत्या के पश्चात आल्हा ने जब पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए अस्त्र उठाया तो उनके गुरु गोरखनाथ ने आल्हा को ऐसा न करने का आदेश दिया और आल्हा को अपने साथ वन में ले गए, जहां आल्हा ने संन्यास ले लिया था। कहते हैं गुरु गोरखनाथ के वरदान से आल्हा आज भी अमर है। अगर आप यहां घूमने जाना चाहते हैं तो यहां अपनी उत्कृष्ट सेवाओं का नजारा पेश करते बेहद शानदार होटल भी हैं, जो आपको रहने और खाने पीने का अद्भुत एहसास कराएंगे। महोबा कैसे जाएं? यहां का सबसे निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो है। खजुराहो से महोबा 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग की बात करें तो महोबा रेलवे स्टेशन बांदा, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई आदि जगहों से रेल मार्ग द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है। महोबा सड़क मार्ग द्वारा कई प्रमुख शहरों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी जैसे अनेक नगरों से सड़क मार्ग द्वारा। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी करिए।